हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर की। तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर में हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारे व्यू पोर्ट में आया है या नहीं आया है, और अगर आया है तो कितने परसेंट आया है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं कि अगर एलिमेंट पूरा आ चुका है, 50% आ चुका है, तभी हम क्या करें, किसी कॉल बैक को कॉल करें। तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाएँ तो हम यहाँ इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रूट और एंसेस्टर का। तो जो रूट हमारा होगा, ये पूरा पेज होगा, जिस एरिया में हमारा ये एलिमेंट स्क्रॉल हो रहा है उसको हम रूट कहेंगे। और जो हमारे ये एलिमेंट हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट जो है रूट में आ चुका है, उसको हम एंसेस्टर कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि जो भी एलिमेंट हमारा व्यू पोर्ट में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे व्यू पोर्ट। ये हमारा व्यू पोर्ट हो गया। और इसमें अभी जो 15% जो है ये एलिमेंट हमारा एंसेस्टर जो है वो अभी आ चुका है। ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को देखेंगे तो ये जो है अभी 60%, 80%। तो अगर आपको इस तरीके से कुछ चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट व्यू पोर्ट में आया है या नहीं आया है, या फिर कितने परसेंट आया है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली में एपीआई है और ये ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइडेड होती है। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है, और यहाँ पे अभी ए नाम की सारी कंट्रीज़ हैं। जैसे बी नाम की कंट्रीज़ आएंगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी वाला जो हमारा ये यहाँ पे टेक्स्ट कह लीजिए, इसको हम कुछ हाईलाइट करके देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये भी हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हम कह सकते हैं कि मल्टी आइटम ऑब्जर्वेशन, जब एक से ज़्यादा आइटम्स को हमें ऑब्ज़र्व करना होता है तो हम कैसे करेंगे, और सिंगल आइटम्स को हम ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल आइटम ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्ट की बेसिक एप्लीकेशन, जो npmi करके एप्लीकेशन क्रिएट होती है, वो हो चुकी है। और यहाँ पे हम आते हैं और ये सारा कोड हटाते हैं। ठीक है। तो सारा कोड हटाने से हमारी एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखेगी। और यहाँ से हम ये स्टाइलिंग भी हटा देते हैं और ये भी हटा दें, और यहाँ पे हम विड्थ दे देते हैं कुछ 600 पिक्सल। ठीक है। और इसमें कुछ ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ बॉक्स बना लेते हैं। डिव कुछ नंबर दे दिए इसमें, या फिर हम यहाँ पे क्लास भी ऐड कर लेते हैं, क्लास, और क्लास का नाम भी बॉक्स दे देते हैं। और यहाँ पे हमने, मान लो आपने 5 बॉक्स बना लिए, और हमें ये जो तीसरा वाला बॉक्स है इसको चेक करना है कि ये व्यू पोर्ट में आया या नहीं आया। तो सबसे पहले इसकी यूआई देखते हैं। इसके लिए कुछ CSS लिख लेते हैं यहाँ पे, डॉट बॉक्स, और इसकी विड्थ कर लेते हैं 100%, एंड इसकी हाइट कर लेते हैं कुछ 60 VH। ठीक है। और इसमें हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो। ठीक है। तो आप इससे देखोगे कि हमारा आइटम सब सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर भी चेंज कर लेते हैं। इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 और इसको 5 कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं। और हम तीसरे वाले जो, हाँ, तीसरा वाला जो बॉक्स है, मतलब कि हम इस वाले बॉक्स को चेक करेंगे, इस वाले बॉक्स को, कि ये हमारे व्यू पोर्ट में आया या नहीं आया है। ठीक है। तो अभी 2, फिर जब 3 आएगा तो यहाँ पे कोई एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को रजिस्टर करना होगा जब भी हमारा पेज लोड होगा। ठीक है। और ये आप जितनी बार रजिस्टर करेंगे फिर वो कॉल बैक फंक्शन उतनी बार चलेगा। तो हमें एक ही बार जो है रजिस्टर करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज इफ़ेक्ट के अंदर जो है अपना कोड लिख सकते हैं, क्योंकि यूज इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारा जब पेज लोड होता है तभी वो चलता है। तो हम यहाँ पे यूज इफ़ेक्ट लेते हैं। ओके। तो ये हमारा यूज इफ़ेक्ट बन चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को कॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना होगा न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। और इसके अंदर आपको 2 चीज़ें आप पास कर सकते हो। पहली चीज़ तो आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना होगा, और दूसरे में यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस पास कर सकते हैं। अब ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल करें
इसमें ऑप्शन हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सा रूट है या फिर मार्जिन कितना है, थ्रेशोल्ड कितना है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि आइटम जैसे कि पूरा अगर व्यू पोर्ट में आ जाए तो ही हमें कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पास करेंगे तो ये हमें कब कॉल करना है, जब पूरा एलिमेंट जैसे कि ये ओके, हमारा तो कोड ही ब्रेक हो गया, तो अभी इसको कमेंट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी क्या होगा कि अगर हम थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं देते हैं तो जैसे ही इसका अगर एक पिक्सल भी ऊपर आएगा, ठीक है, इस तीसरे बॉक्स का एक पिक्सल भी व्यू पोर्ट में आएगा, ये हमारा जो वाइट वाला पोर्शन है ये हमारा व्यू पोर्ट है, ठीक है। इसमें अगर एक पिक्सल भी ऊपर आएगा तो ये कॉल बैक फंक्शन हमारा ये वाला चल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर 0.5 बताते हैं तो अगर ये क्या होगा कि 50% अगर व्यू पोर्ट में आएगा तो चलेगा, अगर हम 0.25 देते हैं तो ये 25%। तो इसी तरीके से आप अजम्पशन कर सकते हैं कि अगर हम 1.0 देते हैं तो इसका मतलब अगर पूरा एलिमेंट व्यू पोर्ट में आ चुका है तभी हम कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से रूट मार्जिन होता है कि रूट मार्जिन हम कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, नीचे से, टॉप से, बॉटम से, है ना, वो सारी चीज़ें। और आप यहाँ से रूट स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रूट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे ब्राउज़र को ही जो है यहाँ पे रूट माना जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस की बात हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और कॉल बैक यहाँ हमने पास किया, तो कॉल बैक आप चाहो तो ऐसे भी पास कर सकते हो फंक्शन, और यहाँ पे आप इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ आर्गूमेंट मिलेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे क्या आप चाहो तो ऑप्शन पास कर सकते हो, अभी हम ऑप्शन कोई भी पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 आर्गूमेंट मिलते हैं, ठीक है। जब भी आप क्या करोगे, इस फंक्शन को आप हटाइए और यहाँ पे जैसे हमने ब्रैकेट्स दोबारा से लगाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला आर्गूमेंट क्या हो गया, कॉल बैक, और दूसरा यहाँ पे आप ऑप्शंस पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 2 आर्गूमेंट मिलेंगे, एंट्रीज़ और ऑब्जर्वर। तो फ़िलहाल इनको हम हटाते हैं और जो हमारा पुराना कोड था उसी को हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ओके। तो इसमें आपको 2 आर्गूमेंट मिलेंगे, एंट्रीज़ एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। हमें ऑब्जर्वर की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमें केवल एंट्रीज़ की ज़रूरत है। और ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं कुछ ऑब्जर्वर, ओके। तो इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें हम क्या करेंगे कि हमें किस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमें किस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करना है, थर्ड वाले एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करना है, तो इसको हम कुछ आईडी दे देते हैं। जैसे कि आईडी हमने दे दी स्पेशल, ठीक है, इसकी आईडी क्या है, स्पेशल। तो यहाँ पे जो स्पेशल एलिमेंट है उसको ऑब्ज़र्व करना है हमें, इस वाले एलिमेंट को चेक करना है कि ये हमारे व्यू पोर्ट या स्क्रीन में आया या नहीं आया। तो हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट टारगेट समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे हमने टारगेट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ओके, चलो इस तरीके से कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है, कोपायलट इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, ये कोपायलट का सिंबल है, ठीक है। तो ये हमें कुछ कोड सजेशंस भी देता है जिस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। तो इसने हमें सजेशन दिया कि भाई आपने एक स्पेशल नाम का यहाँ पे आईडी बनाया तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो एआई का ज़माना है, साथ में चलते हैं। अब हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ लिखना होगा इस एलिमेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको लिखना होगा ऑब्जर्वर डॉट ऑब्ज़र्व, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगा एक मेथड जिसका नाम है ऑब्ज़र्व, और यहाँ पे आपको पास करना होगा जिस भी एलिमेंट को आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे हमें ऑब्ज़र्व करना है किसको, टारगेट को। तो हमारे पास एक एलिमेंट था तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट पास किया। अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स को ऑब्ज़र्व करना होता तो फिर हमें यहाँ पे लूप लगा के जो है बताना पड़ता सारे एलिमेंट को कि भाई ये एलिमेंट्स आपको ऑब्ज़र्व करने हैं, ओके। तो इतना काम हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि तो ये जो एंट्रीज़ है, एंट्रीज़ में आपको मिलेगा एरे, ठीक है। इसको हम एक बार कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखते हैं एंट्रीज़, और इसको करते हैं इंस्पेक्ट, और जाते हैं कंसोल में। और यहाँ पे अगर आप एरे में देखोगे तो यहाँ पे अभी एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट इसलिए है क्योंकि हम एक एलिमेंट को ही यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं,
एक एलिमेंट को ही हम देखना चाहते हैं कि वो हमारे व्यू पोर्ट में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंटरसेक्टिंग ट्रू है तो इसका मतलब हो गया कि वो आइटम जो है यहाँ पे व्यू पोर्ट में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इंटरसेक्टिंग क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। तो वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं। तो लूप हम लगा सकते, क्योंकि एक एरे है तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे एंट्रीज डॉट फॉर ईच। तो इसके बाद आपको एंट्री, यहाँ पे कॉल बैक में मिलेगा एंट्री, और एंट्री यहाँ पे हम इस तरीके से, और यहाँ हम तभी जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफ़ एंट्री डॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो अगर क्या है कि एलिमेंट व्यू पोर्ट में आ चुका है, तभी हम क्या करेंगे कि जो भी आपको कार्य करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो हम कंसोल कराएंगे, अदरवाइज़ कंसोल नहीं कराएंगे। कंसोल डॉट लॉग इन व्यू, और हम यहाँ पे कह सकते हैं एंट्री डॉट टारगेट, ओके। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टारगेट जो है अभी व्यू पोर्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉक्स वाला जो है अभी यहाँ पे पेज में आ चुका है। जैसे हम यहाँ स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा धीरे से करते हैं ऊपर, और देखेंगे हम जैसे ही ये आएगा व्यू पोर्ट में, ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ ही पिक्सल ऊपर आया था और ये जो है कॉल बैक फंक्शन चल गया, ठीक है। अब इसके साथ आपको जो भी प्रॉपर्टी चेंज करनी, जैसे कि आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंट्री डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंगल आइटम को ऑब्जर्व करने का तरीका। अगर हमें मल्टी आइटम जो है ऑब्ज़र्व करने होते तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन में, मतलब जिसमें हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे। तो इसको करते हैं मिनिमाइज़ और आते हैं दूसरी एप्लीकेशन में। तो यहाँ हमने एप्लीकेशन बना रखी है। मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है। हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, है ना, और ये हमारी app.js फाइल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीज़ को रेंडर कर रहे हैं। तो ये हमारा कंट्री का कंपोनेंट है, जिसमें हमने क्या किया है कि कंट्री का नाम और कंट्री के कोड को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। कंट्री का नाम और कंट्री का कोड को डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। और आईडी जो होगी हमारी कंट्री की, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंट्री का नाम ही इसकी आईडी होगी यहाँ पे, ये बॉक्स की, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, कंट्री के नेम से ही हमने जो है ये लेफ़्ट वाली सिटीज़ बनाई है, लिस्ट ये कंट्रीज़ के नेम से ही हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ये लिस्ट बनाई है। तो दो काम हमने यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे कुछ कोड है कि हम कंट्रीज़ नाम के एरे में से करेक्टर नाम का एरे बना रहे हैं। तो यहाँ से क्या है कि अगर आप कंसोल करेंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग, है ना, और यहाँ अगर हम प्रिंट करें कंट्रीज़ को, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और सिंगल करेक्टर मतलब हमें चाहिए था कुछ ये वाली चीज़, तो इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेम नाम की कंट्रीज़ हैं, हमें केवल करेक्टर चाहिए था, ए जैसे ए। तो इसको ऑब्जेक्ट में जब हम रखते हैं तो इसमें हमें यूनिक वैल्यूज़ मिलती हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे एरे में बदल लिया है। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ करेंगे तो उससे हमें एरे मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, वो लिस्ट बना ली, मेनू वाली लिस्ट, ठीक है। तो इसकी आईडी क्या होगी, जो भी करेक्टर होगा, जैसे कि ए होगा तो आईडी ए होगी, बी होगा तो आईडी बी होगी। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इनकी सबकी आईडी भी है, ए बी सी डी ऐसे करके इनकी आईडीज़ हैं, ओके। तो ये काम हमने इसमें अभी तक किया है। अब इसमें हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का कोड कैसे लिखेंगे उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और ये कंसोल हटा देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ़ेक्ट। तो लिखेंगे यूज इफ़ेक्ट, ओके, इस तरीके से, ओके। तो अब हमें ये बताना होगा कि हमें कौन कौन से आइटम जो है ऑब्ज़र्व करने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, इसमें हम पास करेंगे कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक के लिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा एंट्रीज, एक आर्गूमेंट है ना। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर क्या करेगा, जब इस कॉल बैक को कॉल करेगा तो इसमें आपको कुछ लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजेगा कि कौन कौन से एलिमेंट जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो है हमारे व्यू पोर्ट में हैं अभी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सेकंड आर्गूमेंट भी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर अभी फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जब भी कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्ट करेगा हमारे व्यू पोर्ट में आएगा, तो फिर ये वाला जो कॉल बैक हमने पास किया ये चलने वाला है। ओके, ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, तो इसको हम असाइन कर लेते हैं ऑब्जर्वर, वेरिएबल में असाइन कर लिया। और जब भी हमें किसी एलिमेंट को ऑब्जर्व करना होता है तो हम लिखते हैं ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, उसके अंदर एलिमेंट का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीपल आइटम्स को ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हमें बेसिकली ऑब्जर्व करना है इस लिस्ट को, ठीक है। इस वाले आइटम को भी ऑब्जर्व करना है, इस वाले आइटम, जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी लिस्ट के ये आइटम हैं, बॉक्स बॉर्डर वाले बॉक्स देख रहे हैं, इनको सबको हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ आप कॉमन चीज़ देखेंगे कि इसमें क्लास लगी, जिसकी भी क्लास कंट्री है उन सबको हमें चेक करना है कि व्यू पोर्ट में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट आइटम्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कंट्रीज, ठीक है। तो इससे इसमें एरे आ जाएगा और इसमें हम लगाएंगे आइटम डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे आइटम मिलेगा, एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, और यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो इतने से क्या होगा कि जब भी कोई भी एलिमेंट हमारा जो है व्यू पोर्ट में आएगा तो फिर ये वाला हमारा कॉल बैक चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो चुका है। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मिलता है एरे, तो एरे के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा फॉर ईच। तो हम लिखेंगे एंट्रीज डॉट फॉर ईच, और इसमें मिलेगी एंट्री, ओके, और इस तरीके से। और यहाँ हम लिख सकते हैं इफ़ एंट्री डॉट इज़ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल कराएंगे उस एलिमेंट को, कंसोल डॉट लॉग एंट्री डॉट टारगेट, ठीक है, टारगेट, इस तरीके से। तो इससे हमें वो एलिमेंट मिल जाता है जो अभी क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, जो व्यू पोर्ट में अभी आया है। तो इतना अगर हम कोड लिखते हैं, इसको रिलोड करते हैं, चलते हैं कंसोल में, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे आइटम जो हैं व्यू पोर्ट में अभी आ चुके हैं, ठीक है। इसको करते हैं क्लियर, और जैसे आप स्क्रॉल करोगे ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि सेम आइटम जो है 2 बार यहाँ पे दिख रहा है। तो यूज इफेक्ट में आप जानते हैं कि डेवलपमेंट मोड में जो है यूज इफेक्ट जो है 2 बार कॉल हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रिटर्न में डाल सकते हैं कुछ ऑब्जर्वर डॉट डिस्कनेक्ट, ओके। तो इससे क्या होगा कि एक बार चलेगा, रिलोड किया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम जो है हमारे व्यू पोर्ट में है, इसीलिए यहाँ पे इसने 10 के लिए बता दिया कि भाई इंटरसेक्टिंग ट्रू है। अब जैसे ही कोई आइटम अगर हमारे व्यू पोर्ट में आता है, ठीक है, 10 के अलावा, तो आपने देखा है कि ये बरमूडा जो है अभी हमारे व्यू पोर्ट में आ चुका है, ठीक है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे हम ऑप्शंस भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला आर्गूमेंट हो गया। यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट में आप भेज सकते हैं थ्रेशोल्ड, और यहाँ हमने कर दिया 1.0 समथिंग लाइक दिस। तो इससे होगा क्या, मैंने रिलोड किया इस पेज को, आप देखिएगा, अभी इसको ऊपर गए, रिलोड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंटार्क्टिका जो है वो अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 1.0 दे रखा है। मतलब कि जब ये वाला आइटम, जो नीचे वाला आइटम है, जब 100% हमारे व्यू पोर्ट में आ जाएगा, तब जाके फिर ये वाला कॉल बैक जो है वो कॉल होने वाला है। तो जैसे ही 100% आया, वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस भेज सकते हैं, यहाँ पे आप मार्जिन बता सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप रूट भी बता सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें ये पता चल गया कि कौन सा आइटम जो है अभी व्यू पोर्ट में आया है, ठीक है।
तो अगर ए आया है तो हम ए वाला एक्टिव करेंगे, अगर हमारा बी वाला आ चुका है तो यहाँ पे हम बी वाला एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे लिखें ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा इनर टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे आप देखोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, आईडी कर सकते हो, तो यहाँ से आपको आईडी मिल जाएगी, ठीक है। और इनका हमें फर्स्ट करेक्टर निकालना है तो उसके लिए हम लिखेंगे 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया। तो ए और बी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि स्टेट में स्टोर कर सकते हैं, यूज स्टेट, और इसमें इनिशियल में रखते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्स्ट, और यहाँ पे हो जाएगी स्टेट एंड सेट स्टेट, ओके, ऐसा कुछ। और यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे ये चीज़ स्टेट में, और यहाँ लिखेंगे सेट स्टेट, इसके अंदर हम पास करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो भी हमारा एलिमेंट जो है, जैसे कि अभी हमारे ए वाले एलिमेंट्स जो है व्यू पोर्ट्स में है, तो अभी अगर आप स्टेट में देखोगे तो वहाँ पे ए स्टोर होगा। अगर हम यहाँ पे कंसोल करें कंसोल डॉट लॉग स्टेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हो कि स्टेट में जो है ए रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीनू में हमें एक्टिवेट करना है, मीनू एक्टिवेट करना है, तो यहाँ से हम भेज देंगे इज़ एक्टिव, ठीक है, और इसमें हम कुछ भेज देंगे लाइक स्टेट अगर बराबर है केयर के, ठीक है। तो केयर में भी ABCD है, और ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ एक्टिवेट है, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, एक्टिव के लिए क्लास बना लेते हैं डॉट एक्टिव, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कुछ कर लेते हैं जो हमारे पास पहले से कलर है, ये वाला कर लेते हैं। यहाँ हमने ये किया, इसके बाद हमने क्या किया, कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर कुछ कर लेते हैं वाइट, ठीक है। और ये क्लास हम यहाँ मीनू में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे इज़ एक्टिव है, ठीक है, और यहाँ इसी में अपेंड कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे इस एक्टिव अगर है तो ये क्लास, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ए पे जो है यहाँ पे क्लास लग चुकी है, ठीक है। तो इसे अगर आप स्क्रॉल करोगे, बी एक्टिवेट हो गया, जैसे बी यहाँ पे आया, अगर आप देखोगे सी, हाँ, जैसे पूरा आएगा वैसे यहाँ पे अभी बी चला गया, फिर से आप सी देखोगे फिर से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आपको इस तरीके की फंक्शनैलिटी जो है इम्प्लीमेंट करनी है तो आप इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के थ्रू कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप लेज़ी लोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि लास्ट वाला आइटम आया तो आप लेज़ी लोड कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, बहुत सारे इसके इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।